वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके विद सनी दलाल। आप सभी स्टूडेंट का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सनी दलाल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों को प्यार भरे राम राम। आशा करते हैं सभी के सभी साथी जो ये महामारी फैली हुई है उससे बचे हुए होंगे और बचाव रखने में ही भलाई है। सभी के सभी साथी अपने खुद का बचाव स्वयं रखे। आने वाले 2-3 महीने में शायद वैक्सीन तैयार हो जाएगी। 2-3 महीने तक अपना बचाव रखें। आज अपना जो टॉपिक होगा सौर मंडल। सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य और उसके चारों तरफ परिक्रमा करने वाले पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य और उसके चारों तरफ परिक्रमा करने वाले पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है, जिसमें 8 ग्रह, उपग्रह, बाकी उल्का पिंड भी हैं शामिल। सभी को मिला के क्या बोला जाता है? सौरमंडल। सौरमंडल में कितने ग्रह शामिल हैं? 8 ग्रह हैं। सौरमंडल के कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। इनको याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, थोड़ा सा ध्यान दोगे सारे के सारे ग्रह हैं, उंगलियों पर याद हो जाएंगे। बुध के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? शुक्र। तीसरे नंबर का सबको पता है, तीसरे नंबर पर है पृथ्वी। अब देखो सिर्फ 3 याद रखने हैं, उसके बाद याद नहीं रखने। 3 याद रखियो। शुरुआत में है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी। अब जो आपके सप्ताह के दिन है ना, उनके नाम यूं के यूं आएंगे। वीक के डे यूं के आएंगे। देखो वीक का पहला डे माना जाता है भाई सोम। सोम नाम से कोई ग्रह है नहीं। सोम के बाद आता है मंगल। तो यहां पे चौथे नंबर पर कौन सा आएगा अपना? मंगल। मंगल के बाद बुध आता है, जो कि पहले आ चुका है। बुध के बाद आएगा बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति के बाद शुक्र आएगा, जो कि पहले आ चुका है। शुक्र के बाद आएगा शनि। अब 2 ग्रह बचते हैं हमारे, जिनका नाम आपने सुना अरुण, वरुण। अब अरुण पहले आएगा या वरुण पहले आएगा? अपनी जो वर्णमाला है, वर्णमाला में पहले आता है ए, बाद में आता वह। तो पहले आएगा आपका अरुण, फिर आएगा वरुण। अरुण और वरुण। देखो सौरमंडल सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले पिंडों के समूह है। सूर्य को क्या बोला जाता है? सौरमंडल बोला जाता है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, अनेक उपग्रह हैं, उल्का पिंड हैं। भाई जिसने भी उतारना है वो अपना स्क्रीनशॉट ले लियो। यूं के यूं क्रम में है ये। पहले नंबर पे है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, यहां से, कि इनका ना आकार के अनुसार क्रम बताओ। सबसे बड़ा कौन सा है? आकार के अनुसार क्रम बताओ। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन सा है?
बृहस्पति। सिर्फ ये याद रखना है, बाकी सारे याद रह जाएंगे। बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद ये क्रम में ही है। दूसरा सबसे बड़ा है शनि, तीसरा सबसे बड़ा है अरुण, चौथा सबसे बड़ा है वरुण। अब पांचवें पे दिक्कत आओगी। याद रखियो, पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में है तीसरा और आकार के अनुसार है पांचवा। छठा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखो, पृथ्वी की बहन है शुक्र, सबसे छोटा है बुध। याद रह जाएंगे भाई, सबसे बड़ा है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पांचवा सबसे बड़ा पृथ्वी, छठा शुक्र, सातवां मंगल और सबसे छोटा बुध है। पेपर में पूछे जाते हैं भाई, ऑप्शन में 4 आप तय ग्रह दे देंगे, बोलेंगे इनको आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाओ या बढ़ते क्रम में लगाओ। सूर्य की दूरी के अनुसार घटते क्रम में लगाओ या बढ़ते क्रम में लगाओ। तो ध्यान रखियो भाई इनको। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नंगी आंखों से दिखाई देने वाले ग्रह कितने हैं? नंगी आंखों से दिखाई देने वाले ग्रह कितने हैं? इसमें कुछ भी याद नहीं रखना भाई, सिर्फ एक बात याद रखियो, जिस भी ग्रह का नाम सप्ताह के दिन के नाम पर है ना, वो सभी नंगी आंखों से दिखाई दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दिखाई देता। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, 5। कितने देख सका? हाँ 5। पृथ्वी पर हम स्वयं हैं, अरुण वरुण को हमें देख नहीं सकते। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य की परिक्रमा के, जो ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं सभी ग्रह, तो सबसे जल्दी कौन करता है, सर्वाधिक समय में कौन करता है? तो जिसका देखो परिक्रमण जो दूरी है वो कम होगी, वो कम समय में करेगा। जिसकी परिक्रमण दूरी ज्यादा है, बड़ा सर्कल बना है, बड़ा वृत्त बना है, वो ज्यादा समय लेगा। तो याद रखियो, सबसे कम समय में बुध ग्रह, सबसे ज्यादा समय में अरुण ग्रह है। फिर एक पूछ लिया गया है, देखो यो तो समय हो गया भाई, वृत्त है, इसका छोटा है तो जल्दी करे, उसका बड़ा है तो वो लेट करे है। फिर ये जो इसके चारों तरफ परिक्रमा करे है ना, इस दौरान इनकी स्पीड पूछी जाती है, सबसे अधिक स्पीड किसकी और सबसे कम स्पीड किसकी है। तो ध्यान रखियो भाई, एक बात याद रखियो, आप जब भी आग के पास तक गुजरोगे ना, कितने आग लग रही है और वहां पर हम फंस गए, तो वहां तक भाजन की सोचोगे, जितना जल्दी हो सके निकलने की सोचोगे, स्पीड से निकलोगे। अगर वैसे भी आग के पास तक गुजरोगे ना, तो भी स्पीड से निकलोगे। तो सूर्य क्या है, एक आग का गोला है, जो इसके जितना नजदीक है ना, वो उतनी ज्यादा तेज स्पीड तक घूम रहा है। ध्यान रखियो, सबसे ज्यादा स्पीड से कौन सा घूम रहा है, बुध, सबसे धीमी स्पीड से अरुण। अब सबसे छोटा वृत्त भी यही बनाता है, स्पीड तेज, तो इसका मतलब भैया टाइम सबसे कम लेगा। सबसे कम समय कौन लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, बुध, सबसे ज्यादा वरुण, क्योंकि सबसे धीरे तो चक्कर लगा रहा है, वृत्त सबसे बड़ा है। यहां तक समझ में आया भाई सबको? फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, रोक दे रहे, इससे आगे भाई अपना टॉपिक है, जैसे सूर्य के बारे में पढ़ना है, बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, पृथ्वी के बारे में, वो अगले क्लास में करांगे। ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा, इतनी बड़ी यूट्यूब पर क्लास देखी नहीं जाएगी, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना। अगर इसमें किसी ने डाउट है तो वो बताइए, उसने दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास में भाई सूर्य है, अलग अलग इनको अलग अलग समझावांगे, एक एक अलग अलग ग्रह को उठा के। तो चैनल ने ज्यादा तो ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक कर दियो भाई, शेयर कर दो। जिस भी बच्चे कोई भी क्यूरी है वो कमेंट करो, और किसी भी इस तरह की समस्या है तो बताओ भाई। धीरे धीरे अपनी पढ़ाई उसको शुरू कर लो, क्योंकि एग्जाम शुरू हो चुके हैं, मेल आनी शुरू हो गई हैं। जो भी ऑनलाइन लैब होते हैं उनमें मेल आनी आरंभ हो चुके हैं, तो सितंबर से आपके एग्जाम शुरू हैं। ध्यान रखियो भाई इस बात का। चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर दो।